और भारत में रहना होगा तो श्री राम कहना होगा। बिल्कुल भी भाई नहीं हो सकता। और ये दिल्ली पुलिस निकम्मी हो चुकी है। जो अखिलेश के टाइम में यूपी की पुलिस का रवैया था ना, वो आज दिल्ली पुलिस का रवैया है। मेकअप करने वाली सीएम बैठा दी है, बस मेकअप करती है, अंडरग्राउंड होती है। मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, लेकिन उनका का गुलाम नहीं हूँ। मैं पद पे बैठा हुआ बीजेपी के, ऐसे पद को मैं थूकता हूँ। हम लड़ेंगे और यहीं पे रहेंगे, इन सबको मारेंगे। जो हिंदू एक हो जाए, इनको किराए पे रूम ना दे, इनको वजू करने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। जो हिंदू एक हो जाए, मैं इनको लोगों को गिदड़ा भी नहीं समझता। और जो कोई भी मुसलमान सच्चा नहीं है, जो सच्चा वही हराम का बच्चा। हिंदू हिंदू होता है, हिंदू शेर होता है। हम हिंदू को कभी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सेकुलर हैं और मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा, हिंदुओं को बांटने का काम मत करो, नहीं एक दिन आप बढ़ जाओगे। एक दिन आप बढ़ जाओगे, ये बिल कर दो बंद, नहीं तो आपकी भी गर्दन जाएंगी जिस दिन संसद में इनकी संख्या ज्यादा हो गई। मैडम इन दोनों हाथों से उसको मैं उठा के ले गया था, हॉस्पिटल भर्ती कराया मैंने, और वो मेरा भतीजा ही था। इतनी बर्बरता से उस पर इतने ऐसे वार किया जैसे कोई जानवर को, जानवर इतना नहीं, ऐसा मारा उस बच्चे को। 20-25 लोगों ने मिलके और एक अकेले इंसान में वार करता रहा। वार कि सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी पत्थर आ रहे थे, जैसे कोई गुब्बारा फेंकते ऐसे पत्थर फेंक रहे थे उनको, और डंडे लगा रहे कि आ जाओ सब, कौन आएगा हमारे बीच के अंदर, अब सबको मजा चकाएंगे। नहीं मुझे चोटें नहीं, मैं था नहीं उस घटनास्थल पे, मुझे फ़ोन किया गया, मैं थोड़ा बाहर था। परिवार के कम से 3 लोगों को चोट आई है। सबके हाथ पैर टूटे हुए हैं, सर फूटे हुए हैं, और सबके उनकी मम्मी की भी चोट है, मम्मी की यहाँ पे आँख सूजी हुई है, और काफ़ी चोटें हैं मैडम। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस तो मैडम मार रही है डंडे के, हमारी पब्लिक को वहाँ से भगा दिया, घर पे लाठीचार्ज कर रही है हमारा। और हमें तो खाली गलत हुआ है तो पुलिस आपके साथ क्यों नहीं सहयोग कर रही है? डंडे क्यों बरसा रही है आप लोग? पुलिस तो खाली हमें संतावना दे रही है कि हाँ जी आपको न्याय देंगे। आज 24 से 28 घंटे हो गए हैं, अभी तक तो कोई न्याय। 24 घंटे का टाइम दिया। कल हमें 4 बजे करीब, कल हमारे बच्चे की 11 बजे मृत्यु हो गई थी, तो 4 बजे हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा था थाने पे आके, तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे में दे दो, 25 घंटा आपका जो आप करो वो हो जाएगा। पीड़िता के चाचा ने बताया कि 4 लोग पकड़े गए हैं, क्या ये सच है? ये तो मैडम यही कह रहे हैं कि 4 लोग पकड़े, हमें तो उनकी शक्ल देखी, पता नहीं क्यों नहीं। अब ये तो मैडम वो जानते, क्योंकि वो जानते क्यों नहीं दिखा रहे हमें। ये तो हमें गुमराह कर रहे हैं, शायद हो सकता है खाई खोटा कर, तो हमें गुमराह कर रहे हैं, या सब हमें झूठ बोल रहे हैं। वो बस्ती में रह रही महिला ने कहा है कि पुलिस वालों ने जो है पैसे खा लिए हैं मुस्लिमों से। मैडम ये भी हो सकता है, इसमें कह नहीं सकता मैं, लेकिन ये मुझे लगता है जब अगर पुलिस जब कोई कार्रवाई नहीं करी, अगर ये सेम घटना अभी अगर यूपी में होती तो 2 दिन में आपको देखो, अभी सलीम वास्पी का उन पर जानलेवा हमला हुआ, 2 दिन के अंदर उसका बंदे का एनकाउंटर हो गया। यहाँ तो पुलिस हमें और भगा रही है। साहिब आसीवाल जी हैं, उन्हें वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जी हमें। वो रात के 12 बजे जब दबदबा क्यों नहीं बना रहे पुलिस? वो बहुत दबदबा बहुत बना, वो जब हमारे बच्चे जब हॉस्पिटल में भर्ती था ना, वो रात को 12 बजे वहाँ पहुँच गए थे, और वो जब पुलिस की जिप्सी आई थी वहाँ घटनास्थल में वहाँ पहुँच गए थे, और उन्होंने वो बहुत तगड़ा से, वो तो हमारे खुद के हमारे बड़े भैया हैं, हमारे भाई साहब भी हैं, हमारे कॉलोनी के क्षेत्र के, वो यहीं के लोकल बंदे हैं, जो काउंसलर है वहाँ पे लोकल बंदे हैं, और उन्होंने उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है। मेरे ख्याल से वो अंदर ही होंगे, यहाँ पे हैं ना, अंदर ही होंगे वो, उनकी तरफ से हमारा फुल सपोर्ट है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं। बाकी जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, विधायक, MP डॉक्टर पंकज सिंह जी है, उनकी देखो सामने फोटो भी लग रही है, और हमारे कमल जी सहरावत, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया ना अब तक। एक बार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए कि आओ कभी देख, हाल तक भी नहीं पूछा जी, फ़ोन उठाए नहीं रहे। फ़ोन तो कहाँ से आएंगे, वो तो आएंगे जब वोट मांगने होंगे ना, जब आएंगे हमारे परिवार के अंदर। और आप लोग अगले साल होली मनाएंगे या अभी आप लोग ये मामला रफा दफा करके ही? नहीं मैडम, रफा दफा नहीं करेंगे, अपने बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। या हिंदुस्तान भारत देश हमारा है, हम इसको थोड़ी चले जाएंगे। हम अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे, हम कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेंगे, और हम यहाँ नहीं, अगर हमें और भी कहीं जाना हम ऊपर तो PM हाउस तक जाएंगे मैम, संसद भवन पे घेरा डालेंगे। गलत है जो भी करा इन्होंने, क्योंकि ये क्या एक जने को घेरे के मारना, ये तो इनकी पीढ़ी चलता है इनके इस्लाम के अंदर। ये हमारा बेटा जिसकी हत्या करे, इसको इतना बर्बरते से मारा है, उस बच्चे को लाठी डंडे। परिवार में एक यही हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था जिस पर दाग जमाए बैठे थे। इस मोहल्ले अगर इस भीड़ में खड़ा हो जाता ना वो लड़का, तो अलग ही दिखता कि भाई लड़का खड़ा हुआ है। इसको अगर ये कम से कम भी सोची समझी, इनका मैंने थोड़ा पुरानी कोई हल्की फुल्की कोई वो लड़ाई झगड़ा हुआ होगा गली में, क्योंकि पड़ोस का मामला था, और इनकी मुझे लगता है रंजिश थी जी,
इनको इन्होंने पहले प्लानिंग बैठा रखी थी कि रंजिश कुछ नहीं होती इनकी, कोई रंजिश नहीं होती। ये मारते हैं, किस किस की रंजिश कहोगे आप? किस किस की? ये तो गलत है रंजिश कहना, आप मुद्दे को भटका रहे हो। मैं ये कहता हूँ जो ना ये जितने भी जिहादी हैं, ये इनको टारगेट होता है कि हमने इसको मारना। हिंदुओं पे भी तो गलती है ना, वही तो भाईचारा निभाते हैं सबसे पहले। वो हरामी और सेकुलर और जयचंद हिंदू होते हैं जो भाईचारा निभाते हैं। हर कोई हिंदू नहीं निभाता भाईचारा, ये कुछ चुनिंदा हिंदू होते हैं, कुछ चुनिंदा हिंदू होते हैं जो भाईचारा निभाते हैं। पहली बात तो कोई भाईचारा हो ही नहीं सकता। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को और खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता, बिल्कुल भी भाई नहीं हो सकता। और ये दिल्ली पुलिस निकम्मी हो चुकी है। जो अखिलेश के टाइम में यूपी की पुलिस का रवैया था ना, वो आज दिल्ली पुलिस का रवैया है। नेतृत्व हमारे दिल्ली में सही नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने बंदा सही नहीं बिठाया दिल्ली में। मेकअप करने वाली सीएम बैठा दी है, वैसे मेकअप करती है, अंडरग्राउंड होती है, रैली करने आएगी, फोटो खिंचवाएगी, चली जाएगी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उनका का गुलाम नहीं हूँ। मैं पद पे बैठा हुआ हूँ बीजेपी के, ऐसे पद को मैं थूकता हूँ। जो हिंदू मर रहे हैं और ये चुपचाप बैठे हैं, कोई विधायक कोई एमपी आपको नज़र आ रहा है? कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और ये कभी ये पुलिस वाले, कमिश्नर, कोई भी बड़ा अधिकारी या नेता ये समझता हो कि हम बच जाएंगे, कश्मीर का उदाहरण देख लो। पहले सबसे पहले अधिकारी और पुलिस वालों की गर्दन काटी थी इन्होंने। यही रहेंगे अपने घर में या हम लड़ेंगे और यहीं पे रहेंगे, इन सबको मारेंगे। और भारत में रहना होगा तो श्री राम कहना होगा। जितनी जहाँ जहाँ टोपी वहाँ वहाँ आतंकवादी, जहाँ जहाँ टोपी वहाँ वहाँ आतंक। इनके जो चल रहे हैं ना ये रमजान, जो हिंदू एक हो जाए, इनको किराए पे रूम ना दे, इनको वजू करने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। जो हिंदू एक हो जाए, ये जो सेकुलर हिंदू कहते हैं ना कि ये तो भाई हैं, तो केरला स्टोरी 2 जाकर देख लें, क्या है उसमें पता चल जाएगा। और जो ना इतना अभी तालाब में पानी कम नहीं हुआ है, जो गिदड़े भी पार कर जाएं, मैं इनको लोगों को गिदड़ा भी नहीं समझता। और जो कोई भी मुसलमान सच्चा नहीं है, जो सच्चा वही हराम का बच्चा। ये पीछे से वार करते, छाती पे वार करो सुअरो। एक अकेले को 40 मारने आए थे। हिंदू हिंदू होता है, हिंदू शेर होता है। हम हिंदू को कभी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सेकुलर हैं और मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा, हिंदुओं को बांटने का काम मत करो, नहीं एक दिन आप बढ़ जाओगे। एक दिन आप बढ़ जाओगे, ये बिल कर दो बंद, नहीं तो आपकी भी गर्दन जाएंगी। जिस दिन संसद में इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, विधानसभाओं में इनकी संख्या ज़्यादा हो गई। हमें नेतृत्व की ज़रूरत है, बाबा योगी जैसे कि। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहूँगा तो योगी बाबा की वजह से रहूँगा, नहीं तो मैं थूकता हूँ ऐसी राजनीति को, मैं थूकता हूँ। और रेखा गुप्ता जी और कपिल मिश्रा थोड़ा ध्यान कर, तुझे हिंदुओं ने बनाया है। जहाँ से तू चुनाव लड़ा है ना, वहाँ पे 45% मुसलमान है, तुझे हिंदुओं ने एक तरफा वोट दिया है। जाके अमित शाह जी से गुहार लगा, इन सुअरों को वो करो इंतजाम। हमारे बच्चे ऐसे ही मारे जा रहे हैं। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर होना चाहिए जी।